बदला क्या है, अगर आप नोटिस करें मार्केट में चीज़ें क्या क्या बदली हैं। मुझे 2 दिन में छुट्टी पर गया था, उन 2 दिन में जब मार्केट का पूरा एंड खराब हो गया था, उसके बाद से जब से ये मैं वापस आया तब से चीज़ें बदली क्या। देखिए मार्केट में गिरावट आई थी 3 वजह से, और तीनों के तीनों फैक्टर्स अब पलट गए और लिटरली पलट गए। पहला सबसे बड़ा फैक्टर था चाइना। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इस मार्केट की करेक्शन का सबसे बड़ा कारण चाइना था, क्योंकि एक रिस्क था कि पैसा इंडिया से निकलकर चाइना जा रहा है, और वो दिखा भी था हमको, हमने डेटा में दिखाया था कि काफ़ी पैसा इंडिया से निकलकर चाइना गया था। अच्छा, वो अभी भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि चाइना में पैसा नहीं जा रहा है, लेकिन जो बात थी ना आशीष की, आप स्टिमुलस पहली बार एकदम से कोई एकदम गिरा पड़ा है ना, उसको एक बार बहुत बड़ा जंप आएगा, उसके बाद आपको वही स्टिमुलस दोबारा देंगे ना, उतना जंप नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि चाइना में पैसा जाना बंद हो गया, चाइना में अभी भी उतना ही पैसा जा रहा है। मैं जब ग्लोबल क्यूज डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा वो डेटा, लेकिन अब चाइना ने चलना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो शुरू में बहुत ज़्यादा वो था, एक एक्सुबरेंस था चाइना में, उसकी वजह से। और ज़रूरी नहीं है ना कि अगर चाइना में पैसा जाना वो सारा का सारा पैसा इंडिया से निकल कर ही जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि चाइना में भी पैसा जाए, इंडिया में भी पैसा ठीक ठाक आता रहे। एटलीस्ट एफआई की सेलिंग कम हुई है, ये जो 2 दिन 12,000 करोड़ की सेलिंग थी वो अब 3-3.5 करोड़ पर आ चुकी है। ठीक है, दूसरी बात, वेस्ट एशिया और क्रूड, एक रिस्क ये बन रहा था कि इजराइल रिटेलिएट करेगा और ईरान के ऊपर। अब एक चीज़ जो निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं एक, जिसे कहते हैं बेटर सेंस प्रिवेल्स ओवर एवरीवन, कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि बियॉन्ड अ पॉइंट इस युद्ध को बहुत ज़्यादा एस्केलेट करने का कोई फायदा नहीं है, और उसकी वजह से क्रूड गिरा है, $75 पर आ गया। और एक बात बताऊं मैं आशीष, इस 75 में भी थोड़ा बहुत ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन प्राइस्ड इन है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ना हो तो डिमांड के हिसाब से मेरे ख्याल से क्रूड 60-65 पे आ जाए। अगर 60-65 पे क्रूड आ जाए तो सोचिए हमारे लिए कितना बड़ा पॉजिटिव है मैक्रो के लिए। तीसरा कारण स्टेट इलेक्शन था, हालांकि उसने सिर्फ 2-3 दिन के लिए इम्पैक्ट करना था, लेकिन वो फैक्टर भी चला गया बीजेपी की जो रिवाइवल आई उसकी वजह से। और इन सब का अब एक सार है, जैसे मैं कह रहा था, एफआईआई की जो सेलिंग है अब वो क्लियरली धीरे धीरे कम हो रही है। सीरीज़ की जब हमने शुरुआत की थी तो 15,000 करोड़ की सेलिंग कैश मार्केट का नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हूँ, 15,000 करोड़ की सेलिंग थी। अब वो सेलिंग घटकर 3,500 करोड़ पर आ गई है। एफआईआई की कैश मार्केट की सेलिंग है। 3,500 करोड़ भी बड़ा नंबर है, ऐसा नहीं कि 3,500 करोड़ छोटा नंबर है अपने आप में, लेकिन एटलीस्ट 15,000 करोड़ जो एकदम मार्केट को बिल्कुल टिकने नहीं देता लार्ज कैप स्टॉक्स को, एटलीस्ट वो बंद हुई है, वो बड़ा पॉजिटिव है। एक और चीज़, जब इस सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तो बात हुई थी कि एफआईआई काफ़ी हेविली ओवरबॉट है मार्केट में, और लॉन्ग्स हैं बहुत ज़्यादा, तो अगर मार्केट गिरेगा तो बड़ा गिरेगा। वो वही शायद एक कारण था, ट्रिगर मिला मार्केट को, मार्केट गिर गया। अगर यही मार्केट में 35% लॉन्ग होता तो मार्केट इतना नहीं गिरना था उन फैक्टर से, लेकिन क्योंकि मार्केट इतना लॉन्ग था, इतना एक्सट्रीमली ओवरबॉट था, मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए था, मिला, मार्केट गिर गया। अब एफआईआई की पोजीशनिंग देखिए आप, जो 85% लॉन्ग पोजीशनिंग थी एफआईआई की, अब वो घटकर रहेगी 35%। और इसके लिए अब इंक्रीमेंटली खराब न्यूज़ पर भी मार्केट नहीं गिरता है, क्योंकि अब लॉन्ग बचे ही नहीं है सिस्टम में, जो इनफैक्ट अब तो मार्केट में शॉर्ट्स हैं। तो मार्केट अब काफ़ी हल्का हो चुका है, अपने हायर लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है, और अब एक रैली के लिए मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पर तैयार है बेसिकली। सारे